ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन के इस क्लास में फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास में आप तमाम बच्चों और साथियों का केएनई एकेडमी चैनल पर हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आज के इस क्लास में जो बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 जनवरी में बैठने वाले बच्चे हैं 10वीं के, उन सभी बच्चों के लिए है, जिसमें से आज के क्लास में अफसाने अदब के ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिसमें अफसाने अदब का जो पहला कहानी है, किस्सा है, उसको लेकर के डिस्कस होगा। भाभी जान, जिसके लेखक कौन है? सहल अदीम आबादी। ये भाभी जान जो कहानी है, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को लेकर के, और इसके जो लेखक है वो सहल अदीम आबादी, इसके बारे में पहले के क्लास में डिस्कस कर दिया गया है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो क्लास के प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास को देखिए एंड तक। अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। आप नोट्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप नंबर को लीजिए, कांटेक्ट कीजिए, राब्ता कीजिए और नोट्स को हासिल कीजिए। ये अफसाने अदब भाभी जान सहल अदीम आबादी जो है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ। भाभी जान किस किस्म का किस्सा है? ये भाभी जान जो है एक किस्सा है, लेकिन किस किस्म का है ये पूछ रहा है, तो इसका जवाब होगा मुख्तसर अफसाना। इसका जवाब क्या होगा? मुख्तसर अफसाना। भाभी जान किसकी तसनीफ है? भाभी जान जो है ये तसनीफ है किसकी? लेखक कौन है? तो आपको पहले ही बता दिया कि सहल अदीम आबादी इसके लेखक है। भाभी जान का किस्सा कौन बयान कर रहा है? ये भाभी जान का जो किस्सा है इसको बयान करने वाला कौन है? तो अख्तर नाम है उसका, वो बयान कर रहा है। भाभी जान के मरकजी किरदार का नाम बताइए। भाभी जान में जो मरकजी किरदार है वो कौन है? तो वो है रुकैया। कौन है? रुकैया। रुकैया के शोहर का नाम बताइए। रुकैया के शोहर का नाम क्या है? तो वो नन्हे। क्या है? नन्हे। पेशे के एतबार से रुकैया के शोहर नन्हे भाई क्या थे? रुकैया के शोहर हुए नन्हे भाई, और नन्हे भाई थे क्या? तो वो एक वकील थे। पेशे के एतबार से क्या थे नन्हे भाई? वकील थे, जो रुकैया के क्या थे? हस्बैंड थे। नन्हे भाई ज्यादातर जेल में रहते थे, क्यों? अब जो नन्हे भाई हैं वो ज्यादातर कहाँ रहते थे? जेल में रहा करते थे, लेकिन क्यों? तो वो मुजाहिद आजादी होते हुए थे, इसलिए उसे क्या था? ज्यादातर जेल जाना पड़ता था। ठीक है, आगे आपके लिए क्वेश्चन है कि शादी से पहले रुकैया भाभी कहां तक पढ़ा था? यानी शादी से पहले जो है रुकैया भाभी के बारे में कह रहा है कि वहां तक कहां तक पढ़ाई की थी? तो उन्होंने बीए तक पढ़ाई की थी। कहां? बीए तक। अख्तर क्या था? अख्तर जो है क्या थे? एक शायर थे। अख्तर जो है, अख्तर के बारे में पूछा कि अख्तर थे क्या? तो वो एक शायर थे। अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहते थे? अख्तर है, शायर है, तो वो लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन किस लड़की से? तो वो है जमीला से। किससे? जमीला से। शमी कौन थी? शम्मी के बारे में बता रहा है कि शम्मी थी कौन? तो शम्मी एक गरीब लड़की थी। क्या थी? एक गरीब लड़की थी। रुकैया ने शादी के बाद कौन सा इम्तिहान पास किया? रुकैया जो है शादी के बाद कौन सा इम्तिहान को पास आउट किया? तो वो एमए पास आउट किया। रुकैया ने कौन सी मुलाजमत इख्तियार किया? यानी रुकैया ने कौन सी मुलाजमत, नौकरी, पेशा को इख्तियार किया, प्रोफेशन को? तो वह लेक्चर शब को उन्होंने इख्तियार किया, उन पर काम किया। अख्तर से भाभी जान, अख्तर और भाभी जान रुकैया का क्या रिश्ता था? अख्तर भाभी जान रुकैया का क्या रिश्ता था? तो इसका जो सही आंसर है देवर भाऊज का रिश्ता था। शम्मी की पढ़ाई का खर्च कौन देता है? शम्मी की पढ़ाई का खर्च कौन देता? तो वो भाभी जान थे, जो शम्मी की पढ़ाई का खर्च देते थे। ठीक है, भाभी जान शम्मी के भाई के इम्तिहान फीस का पैसा कहां से लाए? तो सोने के जो जेवर है उसको बेच करके भाभी जान जो है शम्मी के भाई के इम्तिहान का फीस का पैसा लेकर के आए थे। भाभी जान ने सोने के जेवर किस लिए बनवाए थे? भाभी जान जो है सोने के जो जेवर है वो किस लिए बनवाए थे? तो अपनी बेटी के लिए बनवाए थे। किसके लिए? अपनी बेटी के लिए बनवाए थे। तो आज के क्लास में आप तमाम बच्चों के साथ जो हमारा डिस्कस हुआ वो अफसाने अदब से लेकर के, जिसमें भाभी जान सहल अदीम आबादी का पहला किस्सा का बयान ऑब्जेक्टिव हुआ। कल के क्लास में हम लोग आपके साथ फिर फरार यानी सैयद मोहम्मद हसन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। उसके बाद सभी के सभी जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी आपका सिलेबस में आपका सबक है, उन सभी क्वेश्चंस, उन सभी सबक का क्वेश्चंस को आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और अपने साथियों तक जरूर फॉरवर्ड करें। कल के क्लास में आप तमाम बच्चों के साथ फिर हम मिलते हैं।